एनटीपीसी 2020 है, उसके लिए एक कोर्स स्टार्ट किया है जो आज से 22 अक्टूबर 2020 से स्टार्ट हो गया है। बहुत ही मतलब अच्छी तरीके से आपको इसमें बताया जाएगा कि मैथ्स और रीजनिंग वगैरह आपको पढ़ाई जाएगी, जीए पढ़ाई जाएगी, जनरल अवेयरनेस। तो इसके अंदर सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, वो आज हम सबसे पहले जो क्लास है उसके अंदर डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कि कौन सा जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है वो कितना आता है, जनरल अवेयरनेस का कितना पोर्शन आता है, रीजनिंग का कितना पोर्शन आता है, वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि एग्जाम जो होता है उसके अंदर कौन कौन सी स्टेज होंगी और किस प्रकार से हम एग्जाम में फाइट करके दूसरे स्टेज में पहुंचेंगे, दूसरी स्टेज से तीसरे स्टेज में पहुंचेंगे। तो ये आज हम थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न के अंदर सबसे पहला जो एग्जाम होगा हमारा वो क्या होगा, फर्स्ट स्टेज ऑफ सीबीटी प्रीलिम्स जिसे हम बोलते हैं। जो प्री जो होता है, प्री एग्जाम जो होगा वो होगा सीबीटी फर्स्ट। सीबीटी फर्स्ट ये क्या होगा, क्वालिफाइंग एग्जाम होगा। इसके अंदर आप क्वालिफाई होने के बाद में, इसमें कोई मेरिट वेरिट नहीं होगी, और इसके अंदर क्वालिफाई होने के बाद में आपको किसमें जाना है, सेकंड स्टेज ऑफ सीबीटी मेंस का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले आपका होगा फर्स्ट स्टेज ऑफ सीबीटी प्रीलिम्स जिसे हम बोलते हैं। दूसरा होगा सेकंड स्टेज ऑफ सीबीटी। कब होगा ये, जब आप सीबीटी फर्स्ट को क्या कर लोगे, क्लियर कर लोगे, उसके बाद ये क्या होगा आपका सीबीटी सेकंड होगा, यानी से हम बोलते हैं मेंस एग्जाम होगा। मेंस एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो, अगर मेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, जैसे स्किल टेस्ट बोलते हैं, जो अकाउंटेंट वगैरह के लिए या फिर जो क्लर्क वगैरह के लिए होता है वो एग्जाम यहाँ पर होगा, स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट होगा। उसके बाद ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और ये इसके अंदर मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी मेंस के अंदर, और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। उसके बाद में आपका जो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, कि अगर आपका एक भी डॉक्यूमेंट गलत है तो वहां पर आप क्या होगे, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद जो होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को आप क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आपका क्या होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद जो लास्ट स्टेज आती है वहां, ये सारे स्टेज आप क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा, और उसी के बाद आपको क्या मिलेगी, ज्वाइनिंग मिलेगी इसके अंदर। तो एनटीपीसी का जो एग्जाम पैटर्न है इस तरीके से आपके स्टेज होंगे, और उन स्टेज को क्लियर करके आपको चलना पड़ेगा। अब हम बात कर देते हैं जो फर्स्ट स्टेज ऑफ सीबीटी प्रीलिम्स जो है वो कब से स्टार्ट है। तो 15 दिसंबर 2020 से वो स्टार्ट होने वाला है। तो अलग अलग जो सेंटर है उस पर अलग अलग एग्जाम, मतलब अलग अलग अल्फाबेटिकली एग्जाम होगा। जिस प्रकार से जो लोको पायलट के एग्जाम हुए थे उसी प्रकार से आपका क्या होगा, अलग अलग अल्फाबेट के हिसाब से आपका एग्जाम होगा। तो फर्स्ट स्टेज की हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेज क्लियर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि दोनों का जो सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड जो है, दोनों का जो सिलेबस है बिल्कुल सेम है, और सेम है तो इसी कारण हम क्या करेंगे, दोनों की एक साथ प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे कंपटीशन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीबीटी फर्स्ट एग्जाम पैटर्न की। तो सीबीटी फर्स्ट एग्जाम पैटर्न यानी सीबीटी का अगर बात करें तो सीबीटी होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जो कि कंप्यूटर के ऊपर आपका टेस्ट होगा। इसके अंदर फर्स्ट जो होगा सेक्शन की अगर बात करें और यहाँ पर मैक्सिमम मार्क की बात करें तो सबसे पहला जो होगा जनरल अवेयरनेस आएगा। क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस, जिसके अंदर आपके जो साइंस है जनरल साइंस आएगी, और जो जनरल करंट अफेयर्स आएगा, और जनरल जीके जो होता है वो इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो जनरल अवेयरनेस के बारे में हम यहाँ पर, तो ये जो है वो 40 नंबर का आएगा। आपके कितने नंबर का आएगा, 40 नंबर का आएगा। कि आपके हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जनरल साइंस जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इनसे क्वेश्चन आएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे। और इसी के साथ में आपका जो करंट अफेयर्स है, जो लेटेस्ट है,
4-5 महीने का जो करंट अफेयर्स है उसके अंदर से आपके क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। तो 40 नंबर के क्या होगा, जनरल अवेयरनेस आएगा। उसके बाद में मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो मैथमेटिक्स जो होगा वो 30 नंबर का होगा। इसके अंदर आपके प्रोपोर्शन आ गए, परसेंटेज आ गया, लॉस एंड प्रॉफिट आ गया। तो इसके बारे में हम डिटेल में सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे मैथ क्लास के अंदर। तो मैथमेटिक्स का क्या होगा, ये 30 नंबर का वेटेज होता है इसके अंदर। उसी के बाद में हम जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो रीजनिंग के हम यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, तो रीजनिंग आएगी यहाँ पर वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो रीजनिंग है वो कितने नंबर की आएगी, 30 नंबर का वेटेज यहाँ पर रीजनिंग का होगा। उसी के साथ में हम बात करें तो इसी तरीके से ये जो होगा आपका टोटल सिलेबस है सीबीटी फर्स्ट का। तो सीबीटी फर्स्ट का जो एग्जाम पैटर्न है इस तरीके से है। तो इसके अंदर क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, मैथमेटिक्स आएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगा। तो ये टोटल जो आता है वो 100 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा, 100 नंबर का आपके एग्जाम में आने वाला है। तो अच्छी तरीके से आप प्रिपरेशन कीजिए, तैयारी कीजिए कि इन सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, इन टॉपिक को आपको पढ़ना है। वो हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा टॉपिक हम पढ़ेंगे और किस तरीके से उनका ट्रिक वगैरह से उनको याद रखेंगे, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो टोटल आएगा 100 नंबर का यहाँ पर आने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कितने आने वाले हैं आपके, 100 नंबर क्वेश्चन, 100 नंबर के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। उसी के साथ में टाइम की अगर बात करूं तो टाइम आएगा 90 मिनट। 90 मिनट की अगर बात करें तो 1.5 घंटा आपको यहाँ पर टाइम मिलने वाला है। तो ये सीबीटी फर्स्ट, अगर आप सीबीटी फर्स्ट को क्लियर कर देते हैं तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं सीबीटी 2 एग्जाम के लिए। तो सीबीटी एग्जाम 2 पैटर्न जो है वो किस प्रकार से है, तो यहाँ पर सेक्शन की बात करता हूँ, यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन में अगर देखें तो जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस ये सेम है सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी 2 का। तो यहाँ पर जो जनरल अवेयरनेस है वो 50 नंबर का आने वाला है। मतलब यहाँ पर मार्क्स बढ़ रहे हैं, सिलेबस वही है, क्या बढ़ रहा है यहाँ पर, मार्क्स बढ़ रहे हैं कि कितने मार्क्स का, या नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ रहे हैं और मार्क्स बढ़ रहे हैं यहाँ पर। इसी के साथ में हम बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो ये भी क्या है, दोनों में सेम है। और यहाँ पर 35 का और यहाँ पर कितने का आ रहा था, 30 का। तो यहाँ पर किस नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ रहे हैं और मार्क्स बढ़ रहे हैं इसके। इसी के साथ में हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में जो सीबीटी फर्स्ट में जो मैथमेटिक्स आ रही थी वो 30 नंबर की है और यहाँ पर कितने हैं, 35 के नंबर। तो इस तरीके से आपका एक टोटल सिलेबस है सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड। तो दोनों का सिलेबस जो है वो बिल्कुल सेम है, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन के जो है वो क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। ज्यादा सीबीटी सेकंड में नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ रहे हैं और नंबर ऑफ मार्क्स भी बढ़ रहे हैं, जबकि सीबीटी फर्स्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चन और नंबर ऑफ मार्क्स क्या है, कम है। इसी के साथ में हम टोटल की अगर बात करें तो टोटल जो मार्क्स हो गए 120 हो गए, कितने, 120 मार्क्स का आपको सीबीटी सेकंड में एग्जाम होगा, 120 मार्क्स के एग्जाम होगा। और इसमें क्वेश्चन जो होंगे वो 120 क्वेश्चन होंगे। और टाइम अगर बात करें तो वो 90 मिनट आपको सीबीटी फर्स्ट में मिल रहे थे और 90 मिनट की यहाँ पर क्या मिलेंगे, सीबीटी सेकंड में मिलेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर भी आपको क्या मिलने वाला है, 1.5 घंटा मिलने वाला है। तो इसी तरीके से आप चैनल पर बने रहिए ताकि जो एनटीपीसी की जो लाइव क्लासेस चलेंगी वो आज से स्टार्ट होगी। आपको सिलेबस डिस्कशन किया है आज और उसके बाद कल से आपके लाइव क्लासेस चलेंगी। तो इस तरीके से चैनल पर आप बने रहिए ताकि जो भी आपको प्रिपरेशन कर रहे हैं एनटीपीसी, आपका जो टारगेट है वो क्या है, 15 दिसंबर 2020 एनटीपीसी 2020 को आपको क्लियर करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये बात है कि जो सीबीटी फर्स्ट और जो सीबीटी सेकंड का जो सिलेबस है दोनों का सेम है, आपको अलग अलग तैयारी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये तीनों सेक्शन पढ़ने हैं और 3 सेक्शन में ही आपको क्या करना है, सीबीटी 2 के लिए भी सिलेबस है और सीबीटी फर्स्ट के लिए भी। अगर आप सीबीटी फर्स्ट क्लियर कर देते हो तो सीबीटी 2 में आपको एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। और हो सकता है अगर सीबीटी क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपको सीबीटी सेकंड के लिए जो टाइम पीरियड है वो बहुत कम मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस क्या है, सेम है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ने वाले हैं सिर्फ और नंबर ऑफ मार्क्स बढ़ने वाले हैं। हो सकता है आपको 1 मंथ का टाइम दे, हो सकता है आपको 15 दिन का टाइम दिया जाए, तो ये क्या होगा, आपको टाइम कम मिलेगा। इसलिए आपको क्या करना है, सीबीटी फर्स्ट के साथ ही सीबीटी 2 की आपको प्रिपरेशन करते रहना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम अगली क्लास में मिलेंगे। तो इस तरीके से आप प्रिपरेशन करते रहिए और आपका टारगेट जो है वो हमारा क्या है, एनटीपीसी 2020 में आपको सिलेक्शन लेना है।